प्रेस कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। कमेंट्स करते मैं आपको बहुत मशकूर हूँ। कल के व्लॉग में गलती से मैंने 7 रमज़ान को 27 रमज़ान कह दिया, मैं उसकी माज़रत चाहता हूँ। हो सकता है मैंने रोज़ा लगता है तो मैंने पता ना चले, बंदा रोज़ा लग गया ना थोड़ा जिहा ऊंझ घूम जाता है, तो माफ़ कर दीजिएगा, मुझसे डेट की गलती हो गई। अब इमरान खान साहब के हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान में सिर्फ एक ही चीज़ है जो डिस्कस हो सकती है, इमरान खान। आप उठे इमरान खान, सोएं खाएं पिएं, आपको चारों तरफ एक ही बंदे की बात गूंज नज़र आएगी, वो इमरान खान। बाकी तो सारे शामिल वाजे हैं, उनकी खैर कोई नहीं। अब जो मैं कुछ दिनों से एक आपसे तजिया लेके चल रहा हूँ, और तजिया ये है कि अदालतों के अंदर इमरान खान के हवाले से अब वो डेफिनेटली पाकिस्तान की अदालतें, मैंने कभी नहीं कहा कि इतनी खुद मुख्तार और आज़ाद होती हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से कुछ कर सके, लेकिन कुछ ना कुछ हिलजुल नज़र आ रही है। और ये हिलजुल बज़ाहिर बड़े खामोश तरीके से हो रही है, लेकिन जैसे मेरे जैसे सहाफ़ी जो हैं वो इस पे चूँकि पूरी नज़र रखे हुए, और मैं आपको गाहे बगाहे इसके हवाले से आगाही भी देता रहता हूँ। अब एक नई डेवलपमेंट जो है वो सामने आई है इमरान खान साहब के केसेस के हवाले से। ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है। और ज़राए का ये कहना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफिस ने ये बात की यकीन दहानी कराई है कि इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ जो क्या कहते हैं अलकादा ट्रस्ट है और तोशाखाना केस है वो जल्द समाअत के लिए मुकर्रर होगा। ये भी हो सकता है कि अगले 24 घंटों में इसके हवाले से कोई ब्रेकिंग खबर आ जाए। और आप अब इन केसेस के बैकग्राउंड को अगर समझें तो आपको सलमान सफदर साहब की ये बात बिल्कुल सही नज़र आएगी कि वो कहते हैं ये आधे घंटे के केसेस हैं, इन केसेस में कुछ भी नहीं है, कोई चीज़ प्रूव नहीं हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर 190 मिलियन पाउंड वाली बात लें तो उसमें कहीं ये साबित नहीं होता कि उनमें से इमरान खान ने एक पैसा भी अपनी ज़ात पे इस्तेमाल किया हो। इवन यहाँ तक के जो बोर्ड ऑफ उसके ट्रस्टीज़ हैं उसमें भी कोई इमरान खान का अपना रिश्तेदार या कोई फैमिली ने उस पर कब्जा किया हो। अच्छा, 190 मिलियन पाउंड इतना सिंपल सादा केस है कि जिसमें इमरान खान ने काबीना की मंजूरी के साथ एक ट्रस्ट, एक यूनिवर्सिटी बनाई, अलकादर यूनिवर्सिटी, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा पर रिसर्च के लिए बनाई गई। अब इसमें फिर दिलचस्प बात यह कि जो पैसे आए वो पैसे सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में आए, इमरान खान का उसे लेना देना कोई नहीं। ऐसे तो कोई गल नहीं करता कि वो पैसे केड़े सन। नवाज शरीफ साहब के साहबजादे ने एक जो घर था वो 10 रुपए का था तो वो 20 रुपए का कैसे बेच दिया, इस पे कोई बात नहीं करता कि ये इतना बड़ा गैप है, ये कैसे आया। ये इस पे बात होती है कि पैसे आए, वही सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में अभी तक वही है। और नहीं पैसे शिवाजी दानिश पता नहीं की बनान यूनिवर्सिटी बनान टू रहे ने, यानी साडा कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टोमी, तोड़ी वारी वो ठीक ने पैसे है, उनकी बारी, इमरान खान की बारी। तो इस तरह के केसेज, अब ये तोशाखाना केस भी ऐसे करके पानी का बुलबुल है, यूँ करके उड़ जाएगा। भाई तोशाखाना केस होने पे एक कानूनी तरीके से चीज़ ली, कानूनी तरीके से उसने बेच दी, इसमें कहाँ पे। और अगर फर्ज करें कि अगर ये मैं मान भी लूँ कि चले जी इसमें कहीं पे बेज़ाब्तगी हुई तो इसमें बुशरा बीबी का क्या कसूर है, इमरान खान ने किया जो भी किया। लेकिन बात यह कि जब आपने इमरान खान को ये तय कर लिया, ये जुमला किसी ने बहुत, किसका था जुमला मैं भूल गया, आई एम सॉरी, जुमला मेरे जहन के किसका था, उसने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में से जो थक गया मामला ख़त्म हो जाएगा। इमरान खान थक गया तो इमरान खान माफ़ी मांग लेगा, इस्टेब्लिशमेंट थक गई तो वो कहेगी जान छड़। मुझे ऐसा लगता है कि मामला कहीं नेड़े नेड़े आ गए, क्योंकि इमरान खान के जो रवैया है, जो अंदाज़ है, उससे मुझे ऐसा लगता है कि ये बात तमाम फ्रीकैन को समझ आ गई है कि भाई ये मैच बराबर की पोजीशन पे ख़त्म कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि इसका रिज़ल्ट को उन्हें मानना कोई नहीं, जे वो मर जाएगा, मरने का कोई नहीं।
सो ये जो अदालतों में अचानक ये सारा कुछ आना शुरू हुआ है, ये इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई मामला इस तरह का बढ़ रहा है। जो अब वो देखे ना, इस्लामाबाद के जो हैं चीफ जस्टिस ऑफिस, वो अगर ये यकीन दहानी करा रहा है कि जनाब तो से हम आपको यकीन दिलाते हैं कि केसेस लग जाएंगे, तो केस लगने का मतलब है कि केस उड़ जाएंगे। आपने देखा कल 6 केसेस में इमरान खान की जमानतें हो गई। पंजाब हुकूमत ने इमरान खान के खिलाफ जो दरख्वास्त दी हुई थी, विफाक ने वो वापस ले ली। तो समझ नहीं आ रहा कि रास्ते के कांटे कैसे साफ हो रहे हैं। ये मैं तो जाहिर है आपको पता है, आपका मेरा एक साथ है और वी आर अ फैमिली, तो फैमिली में झूठ नहीं बोलता बंदा। तो मैनू की लोड़ हैगी है दूजे लोगों की तरह मैं बड़का मारा झूठ बोला ऊंचे ऊंचा उछला कुर्सी से, कोई समझे कोई कुर्सी में कील निकल आई है। भाई मैं तो बड़े आराम से आपसे बात करता हूँ, जो चीज़ जैसे नज़र आती है मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। मैंने ये पेश कर दिया है हुजूर के 6 केसेस में ज़मानत हो गई। अब हुकूमत विफाक भी और पंजाब भी दरखास्तें वापस ले रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कहती है कि जनाब अली हम यकीन दहानी करा रहे हैं कि ये केसेस लग जाएंगे, तो फिर पीछे की रह जाता है, गल सीधी हो जाती है। अब आ जाए दूसरी तरफ, जब एक तरफ ये हो रहा है तो दूसरी तरफ जो कुछ एलिमेंट्स हैं वो इस प्रोसीजर को रोकने के लिए अपना पूरा जोर ला रहे हैं। टिल द जोर कहते हैं ना, टिल द जोर लाना, वो लगा रहे। अच्छा, वो अब क्या कहते हैं, आप देखें कि सलमान सफदर साहब ने अदालत को बताया कि ज़ुरे वाला, और फिर ये बात अलीमा खानम ने भी कही कि जनाब अली हम वकालतनामा भेजते हैं पावर ऑफ अटार्नी इमरान खान से दस्तखत कराने के लिए, जेलों को हम वो भी नहीं अंदर जाने देते। मतलब इमरान खान को कानूनी रस्ते जो है सब नू नज़र आ रहा है कि जे अदालत जे गल के केस लग गए तो ऐसे फड़े जाएंगे, सारे फड़े जाओगे। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि 9 मई के केस में जो पंजाब में पीपल्स PTI के एक बड़े लीडर के खिलाफ केस था, उसमें जो मुद्दई था वही भाग गया। मुद्दई के वारंट निकल आएगा, तू किथे भाई आके गल अपनी साबित करो। मुद्दे कहना भाई जन मैनू माफ़ कर दियो, मैं रमज़ान ही झूठ नहीं ये बोल सकता। वैसे तो अगर रमज़ान में झूठ बोलने का क्राइटेरिया ईमानदारी से मान लिया जाए तो पाकिस्तान के आधे यूट्यूबर्स तो गूंगे ही हो जाए, आधे से भी ज़्यादा गूंगे हो जाए। फिर हमारे TV के जो प्रोग्राम है वो आधे से ज़्यादा म्यूट होके चले, फिर बंदा बोलेगा कि झूठ नहीं बोलेगा, झूठो झूठ के डेरिया तो तेरी है तो मेरी है। आपका भाई अल्लाह का शुक्र है रोज़े से और बिल्कुल ईमानदारी से जो उसे नज़र आ रहा होता है वो वही बात कर रहा होता है। तो सलमान सफदर साहब ने भी अदालत को बताया कि जनाब वो जेल सुपरिटेंडेंट से समझाओ जरूर, 6 दफ़ा उसके आपने तो इन्हें अदालत के वो दिए हुए अहकाम तो मनते ही नहीं किसी को। मुझे ऐसा लगता है कि बेचारा वो भी मजबूर है, जेल सुपरिटेंडेंट ना वो कुछ कर नहीं पा रहा। अब ये जो ये है ना कि जी उधर जो एक कर्नल साहब बैठे हैं जो कुछ नहीं होने देते और वो नहीं मिले, मैं कहता हूँ भाईजान ऐसी मेरी राय में पंजाब हुकूमत के जो है वो इस सतह के ऊपर इमरान खान से एलर्जिक है कि ये मैं नहीं मानता कोई इस्टेब्लिशमेंट वाली। पंजाब अडयाला पंजाब में है, सुपरिटेंडेंट जेल पंजाब का मुलाजिम है, वहाँ कामला पंजाब हुकूमत का मुलाजिम है। पंजाब हुकूमत की मंशा के बगैर कुछ नहीं होता। पंजाब हुकूमत, और मैं नाम लेने में कोई हद नहीं, कि वो लोग जो आज तक भी इमरान खान का जिन्हें ख्वाब आ जाए तो उठ के घबरा के बैठ जाते, वो इमरान खान को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे। अब आप कहेंगे कि जी तुसी कह रहे हो पंजाब हुकूमत ने दरखास्त वापस ले ली है, दूसरी दफ़ा आप कह रहे हैं कि जी पंजाब हुकूमत ये नहीं करने दे रही। तो भाईजान दरखास्तें वापस उन्होंने की लेनी है, उन्होंने कोल है कि पल्ले की वो लैनगे। ये तो जहाँ से हवा चलती है वहाँ से हवा चल पड़ेगी, चली है हवा चली है तो वह नीचे भी सारी चीज़ें होने लग गई हैं। लेकिन इतने कुछ ना कुछ दूध महंगनी है तो पानी है ना, तो वो लेकिन बहरहाल इमरान खान इन चीज़ों से खैर कहाँ पे वो आने वाला है। आजम नज़ीर तारड़ साहब फरमाते हैं कि कैदी का इलाज उसकी मंशा के मुताबिक नहीं हो सकता। अच्छा, तो नवाज शरीफ साहब जेड़े सन वो कैदी नहीं सन, वो क्या कहते हैं दामाद थे जेल के, कि उनका डॉक्टर अदनान की मर्जी के बगैर वो दवाई भी नहीं खाते थे जेल में। डॉक्टर अदनान जो कह देता था तो डॉक्टर अदनान वो दवाई चेक करता था कि हाँ जी ये खुआ दे तो खाते सन। तो तब मंशा चल रही थी, ये तब मंशा प्रिंस चल रहा था। मेरा दोस्त है मंशा प्रिंस, पीपल्स पार्टी का बड़ा जियाला है। तो तब क्या था, जब वो कराची से एक फिशारे खून के
डॉक्टर को बुलाया गया था खुसूसी तौर पे जनाब, वो बेचारा पसीने पसीने शरीफ आदमी डॉक्टर साहब आए, उन्हें बुला के कहा गया कि ये रिपोर्टें हमने बनाई है जनाब, इसे सेकंड कर दें। तो तब नवाज शरीफ की मंशा चल रही थी। एक कैदी की यहाँ पे मंशा नहीं चल सकती, लेकिन एक कैदी को 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर रेड कारपेट दे के और जनाब अली जहाज में बिठा के बाहर भेजा जा सकता है। आज वो पंजाब असेंबली में पीपल्स पार्टी की शाजिया आबिद साहिबा ने कह दिया ना, उन्होंने कहा जनाब अली ऐसी भी सैर करनी हो तैयारी दी, हम भी तो पंजाब का हिस्सा है, हम भी तो पंजाब के रुकन असेंबली हैं, तो हमें क्या नाम है सैर करने दें उस तैयारी की। तो उस पर अज़मा बुखारी साहबा ने जवाब दिया कि जब बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के हेलीकॉप्टर ये जहाज़ में पहिया चल रहे होते हैं तब किसी को एतराज़ क्यों नहीं होता? इत्थे यही गल है। और बिलावल भुट्टो उसका कोई ताल्लुक नहीं है, वो सरकारी इस्तेमाल करेगा। पंजाब में 1200 करोड़ का तैयारा खरीद ले, सिर्फ एक KP का वजीर आला है बेचारा, जिसके पास एक टूटा फूटा सा हेलीकॉप्टर है, लेकिन उसने अगर पेशावर से कराची जाना तो PIA के तैयारे में जाता है, उसे कोई एयरफोर्स का तैयारा नहीं मिल सकता, उसके पास कोई 1200 करोड़ का तैयारा नहीं है। उसने उसमें बैठ के PIA के और इकोनॉमी क्लास के अंदर बैठ के जाना है। मैं शर्म नहीं आती यार कंपैरिजन करते जब हम लोगों को देखते हैं कि यार एक बंदा आज वो क्या कहते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुआ, रोस्टम पे गया तो जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट थे सरफराज डोगर साहब वो उठ के चले गए। उसने वहाँ सुना पश्तो के अंदर तकरीर की, उन्होंने कहा जी ना आपको इंग्लिश में आप हमारी बात सुनना चाह रहे हैं ना उर्दू में, तो पश्तो में ही सुन लें। वो बंदा जनाब अली जो उन्हें कराची जाना है तो इकॉनमी की टिकट लेगा, लाहौर आना हो इकॉनमी की टिकट लेगा, इधर के वजीर आला 1200 करोड़ का तैयारे में फिरेगी, उधर सिंध वाले जो है माफ कीजिएगा रोजा है इस वजह से जरा जोर ज्यादा ला ले, उनकी मौजें लगी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून रल के खाई जाओ, लुट्टी जाओ, अंदरों खाई जाओ, उत्तो रोला पाई जाओ, राम राम जपना पराया माल अपना, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये वो लोग हैं आज खुल जाते हैं, कभी कभी एक दूसरे से आगे पाट जाते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बोलने पे मजबूर हो जाते हैं। और एक सुन लें जी, इमरान खान की एक वीडियो जो वायरल हुई जिसमें वो गाड़ी का बताया गया कि ये वो गाड़ी है जिसमें इमरान खान जो है पिम से बाहर निकल रहे हैं, वो बनाई थी हैदर सईद ने। हैदर सईद साहब को चुक लिया और कल उन्हें मस्जिद से कहते कि उठा के ले गए। तो अंदाज़ा कर लो तुसी भाईजान, एक शख्स अभी उन्होंने तो तस्वीर नहीं दिखाई तो आपके लिए इतने मसाइल हो गए, तो अभी उसकी गाड़ी जिसमें से बताया गया कि यह गड्डी जा रहे हैं, आपको वो भी हजम नहीं हो रही पंजाब हुकूमत को। इससे आप अंदाजा कर लें। लेकिन आप जो कांटे बो रहे हैं, कल को आपको वो कांटे काटने पड़ेंगे, कल को आपको उन कांटों का जवाब देना होगा। ये हो नहीं सकता कि जनाब अली आप जवाब ना दें। और जाते जाते एक चौंधी खबर सुन लो जी, नवाज शरीफ साहब माशाल्लाह परदादा बन गए। उनके पोते जैद हुसैन शरीफ के यहाँ बेटा हुआ है। नवाज साहब बहुत मुबारक हो जी, आप परदादा बन गए, आप सीनियर मोस्ट सिटीज़न बन गए। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ ज़रूर कि अब आप माशाल्लाह उम्र के उस मुकाम पे हैं जहाँ आपको जाते जाते अल्लाह आपकी लंबी ज़िंदगी करे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, सानू ना किए। इस मौके पे कौम के बच्चों पे भी कोई थोड़ा सा कर दे, मेहरबानी कर दें। मरियम साहिबा को कह दे कि ये जो 2.25 करोड़ 2.5 करोड़ बच्चे बाहर स्कूलों से त्यारा बेच के तो वो स्कूल बनवा लें ताकि बच्चे वहाँ पढ़ना शुरू हो जाए। मैंने आपको बताया था कि अभी लाहौर के कई स्कूल ऐसे हैं जिनके अंदर लेबॉर्ट्री नहीं है, बच्चे में साइंस पढ़ना चाहते हैं, नहीं पढ़ पाते। 1200 करोड़ 1300 करोड़ यही रह जाना है। मियाँ साहब अल्लाह ताला आपको परदादा बनाया, अल्लाह आपको और लंबी ज़िंदगी दे, कौम के बच्चों पे भी एक एहसान कर दें। ये दुआएं ले लें, ये भी बहुत काम वाली होती हैं। अस्सलाम वालेकुम।